गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। मेरा नाम है रुद्र और मैं इस चैनल पे आपके बेसिकली जितने भी एचटीएमएल से रिलेटेड होंगी प्रैक्टिकल सेशंस लेने वाला हूं। एंड इसमें हम सीखेंगे बेसिकली क्या क्या चीज़ें। एक तो हम सीखेंगे हेडिंग्स कैसे यूज़ की जाती है, पैराग्राफ्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, इमेजेस कैसे यूज़ किया जाता है, एंड सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम सेव करेंगे एचटीएमएल फाइल को। ओके, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप देता हूं। रिकैप ये है कि HTML होता क्या है। जैसे कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था प्रतीक सर के द्वारा कि एक HTML जो है एक हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है। बेसिकली वेब डेवलपर्स यूज करते हैं, किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने में हेल्प होती है हमारी, सबसे पहली बात। उसके बाद आपने सेकेंड क्लासेस में देखी होगी कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। उसके बाद आपने डॉक टाइप के बारे में सुना होगा, आपने HTML के बारे में सुना होगा, हेड टाइटल के बारे में सुना होगा। ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यूज करना है। ओके, तो हम चलते हैं अपने एक कोड एडिटर जिसको कहा जाता है, ये एक एनवायरनमेंट है, कोड एडिटर है जिसमें हम कोड लिखेंगे। ओके, तो बेसिकली इसका जो कोड होता है नॉर्मली स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशनल मार्क डॉक टाइप HTML। ये बेसिकली क्या करता है, ये वेब पेज को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये वेब पेज को दर्शाता है कि ये जो है इट इज अ HTML5 पेज। ओके, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक HTML5 पेज है एंड आप इसको वेब ब्राउजर क्या बोलता है, डॉक टाइप HTML क्या बोलता है कि सर इसको HTML फाइल की तरह इसको टेक करो, यानी लो। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है हमारा। सबसे पहली बात कि डिक्लेयर करते हैं डॉक टाइप को, डॉक टाइप HTML को, क्योंकि ये स्टार्ट करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML यानी मान लीजिए उसका घर का स्ट्रक्चर जो होता है ना, बुनियाद, बेस, वो HTML से स्टार्ट होता है। फिर घर की बुनियाद किससे बनती है? सरिये से, यानी अगर आप आयरन रॉड्स नहीं लगाओगे तो घर टिकेगा नहीं, तो उसमें हेड से स्टार्ट होता है हमेशा, हेड। ओके, हेड हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने घर का नाम देते हैं, तो टाइटल दे दिया हमने। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि HTML जैसे मैंने ओपन किया वैसे हमें क्लोज करना है, यानी अगर एक डब्बा ओपन होता है उसी तरीके से हर डब्बे को क्लोज करना होता है। ओके, जैसे कि मैंने HTML को ओपन किया तो HTML क्लोज किया मैंने, हेड ओपन किया तो हेड भी क्लोज किया मैंने, टाइटल ओपन किया तो टाइटल भी क्लोज किया। लेकिन आप इस VS कोड में बेसिकली क्या है कि एक एक्सटेंशन लगा रहता है कि वो अपने आप समझ लेता है कि HTML फाइल है एंड ये टैग्स इसमें ऑलरेडी है। लेकिन मैं बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पे हम लोग नहीं करेंगे कंप्लीटली, हम करेंगे नोटपैड पे। क्योंकि नोटपैड में क्या होता है कि आपको खुद से मैनुअली टाइप करना होगा, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें क्लोज होंगी, कहाँ पर क्या चीज़ें ओपन होंगी। तो ये बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी फाइल बना के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में हम नोटपैड पे काम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो टाइटल में हम क्या दें? हम टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं। टाइटल में हम लेट्स से माय फर्स्ट पेज। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइटल। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल के बाद हम आ जाएंगे किस पे? बॉडी पे। बॉडी मतलब भैया अगर घर बन रहा है तो भाई पुताई होगी, कलर होगा, इंटीरियर डेकोरेशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बॉडी पे आ जाते हैं। बॉडी पे आते ही बॉडी के अंदर हमें मेन चीज़ डालना है। अब बॉडी के अंदर क्या होगा भाई? सोफ़ा होगा। मान लीजिए अगर घर बना रहे हैं तो उसमें एक सोफ़ा होगा, साथ ही साथ में दो तीन चीज़ें और होंगी, बेड होंगे, रेफ्रिजरेटर होगा, साथ ही साथ में आपका पंखा होगा, भैया CCTV कैमरा किसी घर में चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? बॉडी के अंदर आती है। उसी प्रकार से हम बॉडी के अंदर क्या डालेंगे? मान लीजिए हमें सोफ़ा डालना है तो हम H1 जो होगा हमारा सोफ़ा होगा, नहीं सॉरी बेड मान लेते हैं H1 को, क्योंकि H1 जो होता है, H1 का मतलब है हेडिंग 1, यानी आपके पेज का हेडिंग 1 है, यानी आपके पेज का सबसे बड़ा हेडिंग। ओके, तो इस पे लिखते हैं लेट्स से CBSE कनेक्ट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं CBSE कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा हेडिंग जैसे ओपन किया, हेडिंग को हमने क्लोज किया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। कंट्रोल S करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी फाइल का नाम देना है, CBSE.html टाइप करना है। .html क्या होता है कि ये हम .html इसलिए सेव कर रहे हैं ताकि हम इसको वेब ब्राउजर पे ओपन कर सके। ओके, क्योंकि हमारे साथ अगर मान लीजिए .pdf है तो वो PDF की तरह ओपन होगी, doc है तो डॉक्यूमेंट की तरह ओपन होगी। उसी प्रकार से CBSE.html अगर हम करते हैं, .html लगाते हैं, तो ये एक्सटेंशन होता है। इस एक्सटेंशन को यूज करते ही हम क्या करेंगे, इसको एज HTML फाइल खोल पाएंगे। ओके, तो हम इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे एंड हैंड्स सेव।
हमारी फाइल cbse.html करके सेव हो गई। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पर हमने जहाँ इसको सेव किया था। लेट्स से हमने कहाँ सेव किया था, cbse.html फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था। हम जरा चेक करते हैं कहाँ पर है। मेरे ख्याल से होना तो चाहिए यहाँ पर, ये देखिए cbse.html। गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे, ये देखिए हमारी सबसे पहली HTML फाइल जो है वो बन चुकी है। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ देख सकते हैं जो हमने यहाँ वहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी वही है cbse.connect। ओके, ये आपका हेडिंग 1 था। ओके, अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं हेडिंग 2 पे। अब हेडिंग 2 क्या होता है भाई, H2 भाई, H2 क्या होता है, CBSE कनेक्ट आपका बेड हो गया तो S2 आपका सोफा होगा, सीधी सी बात। अब हम आ जाते हैं सोफा पे, आ जाते हैं लेट से कंप्यूटर लिखते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, S2 आपका कंप्यूटर हो गया, तो इस पे आके क्या करना है, पहले यहाँ पर कंट्रोल S करके सेव करना है, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना। अब देखिए हमारे पास बेड आ गया, हमारे पास सोफा आ गया। अब हम क्या करेंगे, S3 पे आ जाते हैं। अब देखेंगे S3 क्या होता है, S3 मान लीजिए हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, हिस्ट्री को मैं इतना छोटा नहीं मान रहा हूँ, बट क्या कहते हैं इसको, हिस्ट्री हमारी जो है S3 मान लेते हैं। कंट्रोल S करेंगे, ठीक है, सेव हो जाएगी फाइल एंड रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं कि H1 का क्या काम है, H2 का क्या काम है, S3 का क्या काम है। तो बेसिकली यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि हेडिंग को आप कैसे शो करना है आपको। CBSE कनेक्ट हमको मेन हेडिंग था तो मैंने उसको एज अ लार्ज एंड बोल्ड रखा है, इसीलिए CBSE कनेक्ट इतना बड़ा दिख रहा है। तो H1 क्या होता है, बेसिकली आपकी मेन हेडिंग होती है, S2 आपकी सब हेडिंग होती है, S3 आपकी जो भी आप फॉर एग्जांपल कोई आप लेट से हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या देखते हैं, लेट से हम विकीपीडिया पे जाते हैं, विकीपीडिया पे गए हम, ठीक है। विकीपीडिया पे जैसे जाते हैं तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारा विकीपीडिया का जो हो सकता है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 1 है, ये आपका हेडिंग 2 या हेडिंग 3 होगा, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। आपको कितने छोटे हेडिंग्स चाहिए, मतलब आपको कितने सब हेडिंग्स चाहिए या हेडिंग चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, हेडिंग का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। H1, H2, H3 इसी प्रकार से H6 तक जा सकते हैं। जितना जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा आपकी हेडिंग्स। ओके, अब आ जाते हैं हम किस पे, पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे अगर आ जाते हैं हम, तो पैराग्राफ जैसे हमने ओपन किया, क्लोज हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने पैराग्राफ ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, लेट से हम विकीपीडिया में जाते हैं। अब हम टाइप करते हैं अबाउट HTML, ठीक है, विकीपीडिया। तो अबाउट HTML विकीपीडिया पे आ गए हम। तो अब देख सकते हो पैराग्राफ कैसे लिखा गया है। लेट से हमें ये पैराग्राफ चाहिए, हमने ये पैराग्राफ लिखा, कॉपी किया एंड यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा पैराग्राफ 1 हो गया। ओके, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, वो पैराग्राफ में ही लाके आपको देगा। ओके, अब इसको हम सेव करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने पेज पे एंड ओपन करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हो कि हमारा जो है पैराग्राफ जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ था। उसी प्रकार से हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे इमेजेस पे, इमेजेस पे एंड लिंक्स पे। इमेजेस बेसिकली क्या होता है आपका, कि कोई भी वेबसाइट पे अगर आप जाओ, फॉर एग्जांपल हम इसी पे आ जाता है। अब ये HTML5 का है, फॉर एग्जांपल मुझे ये HTML5 का जो इमेज है मेरे अपने उस पे वेब पेज पे या हमारे जो फर्स्ट पेज पे उस पर शो करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे HTML लोगो डाउनलोड कर लेंगे। HTML लोगो ही डाउनलोड करते हुए लेट से हमने ये डाउनलोड कर लिया, फॉर एग्जांपल सेव इमेज कर लिया हमने। ओके, सेव इमेज करते ही हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करते ही हम गए यहाँ पर, जैसे हम जाएंगे इमेज पे। अब हमें क्या करना है, इमेज के लिए कैसे क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। इमेज के लिए हम बेसिकली एक टैग होता है, वो होता है img। ओके, इमेज स्लैश यानी स्पेस src। image.src का मतलब ये होता है कि आप जो हो एक इमेज को, इमेज की सोर्स को, उसकी लिंक को यहाँ पर पेस्ट करोगे। तो हमने वो जो फाइल है वो जहाँ सेव की थी उसका जो लिंक है वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहाँ की थी, हमने डाउनलोड्स में हम जाते हैं अगर, तो लोकेशन कहाँ पर है, जैसे कि HTML फाइल यहाँ पर पड़ी है। एंड उसके बाद हम जाएंगे मोर ऑप्शन पे जाएंगे, कॉपी एज अ पाथ करेंगे। कॉपी एज अ पाथ हो गई फाइल, जैसे ही पाथ कॉपी हो गई हम जाएंगे कहाँ पर, अपने कोड एडिटर पे। ओके, एंड वहाँ पर जाके हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। जैसे वो पेस्ट हो जाती है, वो हम यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही पेस्ट हो जाती है हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ओके, जैसे ही क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो कैसे दिख रही है। कंट्रोल S करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने फाइल पे आ जाएंगे, इसको हटाते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस फाइल पे देख सकते हैं HTML5 की जो इमेज है वो आ चुकी है यहाँ पर। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि हेडिंग्स क्या होती हैं, ओके, कितनी टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं और किस लिए यूज़ की जाती हैं।
पैराग्राफ्स के बारे में हमने जाना, साथ ही साथ में हमने क्या जाना, इमेजेस को कैसे लिंक करना है। ओके, ये सारी चीजें हमने जान ली है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लिंक्स कैसे यूज करना है। सेकेंड थिंग हम ये जानेंगे कि बैकग्राउंड कैसे यूज किया जा सकता है, एंड और सारी डिटेल्स हम बाकी लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कीजिए सीबीएसई कनेक्ट को, साथ ही साथ में लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरीके से क्लासेस ले सके। एंड प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, प्रैक्टिकल मेन है, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे यहाँ पर।